हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के लगभग 100 से ज़्यादा सवालों के बारे में जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं और जो कई सारे टॉपिकों से आपके रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हो सकता है कि 10 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा हो, लाइक जैसे गांधी युग वाला हमने किया था। एंड अगर वो आपको अच्छा लगा वो सेशन तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और इस सेशन को भी आप प्लीज़ शेयर करिएगा। अगर 10 मिनट शो आप ऐसे ही लगातार चाहते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आगे आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भी आने वाला है, एसएससी आने वाला है, सब में जो है वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है ओके उल्लेखित इंडिया शब्द जो है हमारे भारत का वो कहाँ से आया है। तो भारत के कई सारे नाम आप सबको पता है। भारत हो गया आपका, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हो गए, उसके हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान आपका इंडस नदी से आया है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया भी एक तरह से इंडोई आपका बोला जाता है यूनानी भाषा में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्बू द्वीप हमें कहते हैं कि जम्बू द्वीप के दक्षिण में जो है वो भारत हम है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान आपका क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान जो है वो आपका 7वां हो जाएगा। अगला सवाल, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से होकर, दोबारा पढ़ लो, गलत मत दे देना आंसर। तो यहाँ पर कर्क रेखा देखो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। GRM CJPT 10 मिनट से तुमको पूरे तो नहीं लिख के दिखाऊंगी, है ना। और ये 5 राज्य हो जाएंगे आपका, देखो यूपी जहां से इसको लिया गया है, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें कॉमन कौन से हो गए, आप कहेंगे मैम ये यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो 2 आपके यहाँ पर कॉमन स्टेट हो जाएंगे। अगला सवाल, एक दूसरे को काटते ये छत्तीसगढ़ पे है, ध्यान रखना। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु आपका कौन सा है। पश्चिमी पूछ लिया था एनटीपीसी ने, और पूर्वी आपका हो जाएगा किबिथु, और किबिथु आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। 97 डिग्री 25 मिनट पर यह आपका मौजूद है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर यह आपका मौजूद है। अगला सवाल, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार आपका कितना है। तो टोटल देशांतरीय विस्तार जो हमारा हो जाएगा, मतलब आप सबको पता है ना कि हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री आपका 25 मिनट ईस्ट तक है। तो बस इसी को आपको माइनस करना है, और लगभग आपका 30 या फिर 29.18 जो एग्जैक्ट आपका आता है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पर 30 डिग्री भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, आप ज़्यादातर 30 ही डिग्री लिखते हैं। अगला सवाल, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है। तो देखो तटीय सीमा में हो गया है आपका बदलाव, अब हमारी 11,098 किलोमीटर की है पूरी जो तटीय सीमा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके हिसाब से हम जवाब देंगे तो 7516.6 किलोमीटर, लेकिन अब आपसे यही आएगा ऑप्शन में। अगला, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य हिमालय को जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधार, नागटिब्बा उत्तराखंड में, और महाभारत आपका नेपाल में कहा जाता है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और आपका सबसे नीचे हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारत में कौन कौन से कटिबंध है। तो भारत में कटिबंध है, भारत की जलवायु कैसी है ये नहीं पूछा, भारत में कटिबंध देखिए उष्ण कटिबंध में, क्योंकि 23.5 डिग्री हमसे बीचों बीच से गुजर रही है कर्क रेखा, उसके नीचे का जो हो जाएगा वह उष्ण कटिबंध, ऊपर का जो हो जाएगा वो आपका शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला, इनमें से सतोदरी किस नदी का प्राचीन नाम था। तो सतलुज का प्राचीन नाम आपका एंशिएंट नेम सतोदरी था। सिंधु नदी भारत के किस स्थान से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी जब आपका तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है तो वो भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है, और लद्दाख के दमचौक से, चिल्लास से वो वहां से निकल जाती है, याद रखिएगा। श्रीनगर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर आपका झेलम के तट पर हो जाएगा। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है। तो अपनी जो कश्मीर घाटी हो जाएगी उसका निर्माण करती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, आपका झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, ये जो सारी नदियां है ना ये चिनाब में जाके मिलती है, और फिर चिनाब आपकी यहाँ पर सिंधु से मिलती है पाकिस्तान में। पटकई बम हिल्स जो आपका कहाँ पर है। तो पटकई बम आपके अरुणाचल प्रदेश में है, या अरुणाचल और म्यांमार के बॉर्डर पर भी आप इसको कह सकते हो। महाराणा रणजीत सिंह डैम का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपका थीन डैम ही है। केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है ये आपकी पेरियार नदी हो जाएगी, इसी को केरल की गंगा कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर जो बना हुआ है देवप्रयाग, ये यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश
प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। वहीं ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को आपका जमुना कहा जाता है और इन दोनों की धारा को मेघना कहा जाता है। हुगली गंगा की ही एक वितरिका है जो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, फरक्का या फिर कहिए आप पश्चिम बंगाल में जब वो जाती है वहां पर। इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, तो देखो महानदी अरब सागर में आपकी नहीं गिरती है, बाकी माही, नर्मदा, तापी तीनों अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वो नर्मदा हो जाएगी। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। अगला, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी माही नदी हो जाएगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। भारत की सीमांत लंबाई कितनी है? तो भारत की सीमांत लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो 7 अलग अलग देशों से आपकी लगी हुई है। आगे, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा, एक चंद्र एक भागा, 2 धाराएं हैं जो तंडी पे आकर मिलती है और वो फिर चेनाब बनती है, तो ये आपका चेनाब नदी के बारे में बात हो रही है। और बारालाचा पास के एक तरफ से चंद्रा एक तरफ से भागा निकलती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहां पर हो जाएंगी? शिलोंग पठार का ये हिस्सा है आपका, मेघालय आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कौन से राज्य में लोकटक झील पाई जाती है? जहां पर आपके जो द्वीप बने हुए हैं उनकी भाषा में उनको फुमदी कहते हैं, मणिपुर में। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुमायूं हिमालय ना उत्तराखंड हिमालय को भी बोला जाता है, तो नंदा देवी वहां पर सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगा, बाकी सारे वहीं के पीक है आपके। हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा भाग जो है ना वो नेपाल हिमालय हो जाएगा, जो कि आपका काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। टिहरी बांध कौन से राज्य में है? तो टिहरी बांध आपका भागीरथी और भिलांगना का जो संगम है वहां पर बना हुआ है, उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा डैम है। भारत का उत्तरी मैदान किस नदी प्रणालियों द्वारा बना है? तो भारत का जो उत्तर का मैदान है वो सिंधु नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। इन तीनों के जो अवसाद है उन्होंने बनाया हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे ऊंची की अगर बात करेंगे यहाँ पर हिमालय हो जाएगा, और सबसे लंबी की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा। अगला सवाल, शेषनाग और वैरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो शेषनाग और वैरीनाग जो है ना ये आपका यहाँ पर यहाँ से झेलम का उद्गम भी होता है, याद रखिएगा, और ये जास्कर का हिस्सा है, जास्कर रेंज का, जो कि आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इनमें से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में आपका इनमें से अन्नपूर्णा नहीं होगा, क्योंकि ये आपका नेपाल के अंदर है। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? त्रिशूल, नंदा देवी, नांगा पर्वत, कामेत। देखिए इसमें आपका कंचनजंगा दे नहीं रखा, तो हमें यहाँ पर नंदा देवी इसका आंसर रखना पड़ेगा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वैसे हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। पहली केटू, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी आपकी यहाँ पर नंदा देवी, ठीक है। अच्छा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा आपका, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ना है तो बनिहाल जोड़ेगा, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। शिपकिला हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, जो कि आपका तिब्बत को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से। मम्मी का फोन। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, चेनानी नासिर सुरंग भी इसको बोला जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ऊंचा आपका काराकोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो बनिहाल ही आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। बारालाचा, रोहतांग, शिपकिला, रोहतांग के पास अटल टनल भी बनी हुई है, आप सबको पता है। आगे, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो है वो आपका गंगटोक से लहासा का रास्ता देता है, यानी कि भारत से तिब्बत का रास्ता देता है, और ये आपका सिक्किम के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका किस नदी पर है? तो ये माजुली की बात हो रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, एंड आपका यहाँ पर असम के अंदर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर हो जाएगा? तो ये आपका इंद्रावती नदी पर हो जाएगा। इंद्रावती नदी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना। दंडकारण्य पठार से ये निकलती है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो अभी भी गुजरात है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसकी। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह और किस बंदरगाहों का नाम है? क्योंकि बंदरगाह के नाम बदले गए थे बहुत सारे, तो कांडला का नाम यहाँ पर श्यामा प्रसाद जी आपका कोलकाता वाले का हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? भैया कर्नाटका को राज्य है और उसमें आपका न्यू मंगलोर पोर्ट है, इसी को कहा जाता है। भारत का सबसे आधुनिकतम यानी कि मॉडर्न पोर्ट कौन सा है? तो वो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा मुंबई में। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? तो जोग आपका शरावती नदी पर, और कुंचिकल आपका वराही नदी पर, ठीक है, वैगई अलग है, वराही नदी पर आपका बना हुआ है। कुंचिकल हमारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है, अंडमान निकोबार में, जो मध्य अंडमान है उसी के पूर्व में ये है। नारकुंडा आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी तो अपने भारत में ही ना है, हवाई द्वीप भी अपने भारत में नहीं है। किस स्थान में सबसे लंबे समय तक मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? तो किसी स्थान में सबसे लंबे समय तक ऑलमोस्ट 35 से 40 साल का ये समय दिया जाता है, जिसको उस देश की या
उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा में, जिसका अर्थ होता है आपका मौसम, ठीक है, यानी कि आपका मौसम का हवाओं की दिशा के अनुसार बदलना। अगला सवाल, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? तो ऋतुएं हो जाएंगी आपकी 4। कौन कौन सी? भैया गर्मी जो चल रही है, ठीक है, खैर अब तो मानसून आ गया है। इनके मुताबिक आ गया सर्दी, ठीक है, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, आपका मानसून सीजन हो गया और आपका शरद ऋतु हो गई, ठीक है, शरद ऋतु हो गई। ये आपका 3-3 महीने का गैप लगा लेना, फिर मार्च से लेकर जून, ठीक है, आपका यहाँ पर जून से लेकर सितंबर, कोई भी एक डेट रख लेना, 5 या 10, सितंबर से लेकर आपका दिसंबर, ठीक है, और दिसंबर से लेकर आपका यहाँ पर मार्च, और फिर से आपका महीना आ जाएगा, साल पूरा हो जाएगा। मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? भैया वीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत में तापमान में क्या परिवर्तन होगा? ये क्या फालतू सवाल है भैया। अगर सूर्य कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ पर लंबवत रहेगा, यानी कि 21 जून की व्यवस्था ये बता रहे हैं जो आने ही वाली है आपकी, तो भैया तापमान बहुत ज्यादा होता है, मर गए गर्मी में। अगला सवाल आपका, भारत में वर्षा ऋतु का काल क्या है? तो भारत में वर्षा ऋतु होती है सितंबर से लेकर आपका जून से लेकर सितंबर के महीने में। तो कहाँ लिखा है? देखो जून से अगस्त लिखा हुआ है, बट यू शुड बी जून से सितंबर, 4 ऋतु है तो 3 महीने की होंगी ना, तो आपका यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक वो चलती है, ठीक है। तो आपका जनरली 5 जून से लेकर 5 सितंबर तक होता है। वो डिपेंड करता है कि भाई कई बार आपका पहले आ जाता है मानसून, कई बार थोड़ा लेट आता है। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर होती है, ठीक है। मॉनसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? तो मॉनसून का लौटना। अब मॉनसून आया, अब मॉनसून जाएगा, तो जून से सितंबर तक आया, सितंबर के बाद सितंबर से दिसंबर तक, जिसको आप शरद ऋतु कहते हो, जिससे तमिलनाडु में भारी बारिश होती है। तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर नहीं कहेंगे आप उसको, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। चलिए, रिटर्न ऑफ मॉनसून, ठीक है। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो भारत में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो आपका यहाँ पर 118 सेंटीमीटर हो जाएगा औसतन, ठीक है। अच्छा, इसका जवाब बच्चा आप सितंबर से अक्टूबर लगाओगे या नवंबर से दिसंबर? सितंबर से अक्टूबर, क्योंकि सितंबर में आपका जो नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो सितंबर से अक्टूबर में इसको यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी? वो बारिश होती है जाते हुए, जब वो आपका तमिलनाडु के तट पर आता है, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी वर्षा से बारिश होती है तमिलनाडु के तट पर, ठीक है। लेकिन ये लौटना शुरू करता है सितंबर में, वो आप मॉनसून चैप्टर में पढ़ लोगे। सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है लेटराइट मिट्टी, बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती है, ये एसिडिक होती है। पीठ मृदा मुख्यतः पाई जाती है आपका केरला में पाई जाती है, ठीक है। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया का, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के आपके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पर है, तो ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, कोरल सी भी है वहां पर। काली मृदा कहां नहीं पाई जाती? तो काली मृदा आपका केरल में नहीं पाई जाएगी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल में नहीं होगी। लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो लाल मिट्टी आपके असम राज्य में नहीं पाई जाती, क्योंकि असम राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र के जो अवसाद है। इनमें से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती? तो काली मिट्टी में, उसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि उसमें पानी धारण करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, सूखने के बाद उसमें पपड़ियां जम जाती है, तो बहुत सारे इसके नाम हैं। आगे, चाय, कॉफी और मसालों की खेती के लिए जो होती है ना, वो लेटराइट मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई थी भैया? 1855 में हुई थी, रिसरा में, कलकत्ता में। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991 में करी गई थी, 24 जुलाई। इनमें से कौन सा युग में सही नहीं है? राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की या यूएसएसआर की सहायता से, बोकारो आपका दुर्गापुर जो है वो यूके की सहायता से बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। सेकंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर बात हो रही है और ये एनटीपीसी पूछ चुका है। खनिज आधारित उद्योग इनमें से कौन से है? तो सारे के सारे खनिज आधारित ही है आपके। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? अपने श्री गंगानगर में। नेक्स्ट, कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? आपका चाइना में। भारत में सर्वाधिक लोह उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा लोहा आपका लोह उत्पादन वाला राज्य जो है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले जिले कौन से? तो वे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर है। इनमें से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? तो
खेतड़ी तो आपकी फेमस है कॉपर के लिए। आपका यहाँ पर लोहारदगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अभ्रक के उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है? तो भारत का पहला नंबर है। टंगस्टन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो टंगस्टन आपका राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन कहाँ किया गया था? सबसे पहले 1867 में माकू इलाका असम की बात हो रही है। तेल का कुआं सबसे पहले डिगबोई में ही खोदा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र पर। भारत का सब प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो बच्चा पहले वाला है आपका तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। सेकंड रावत भाटा सेकंड था आपका, याद रखिएगा। आगे बाबा बुदान की पहाड़ियां और कुंद्रेमुख क्षेत्र प्रसिद्ध है। बाबा बुदान की पहाड़ियां आपकी कर्नाटक के अंदर है और ये लोह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट, भारत में शीशा उत्पादन का एक अधिकार किसे मिला हुआ है? अपने राजस्थान को। भारत की जनसंख्या कितने परसेंट भाग कृषि पर आधारित है? लगभग आपका 54.6%। राजस्थान की स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इनको वालरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। झूम इनको नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, ये सवाल एनटीपीसी पूछ चुका है। भारत में जलवायु के आधार पर कितनी फसलें होती है? तो भारत में जलवायु के आधार पर खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें उपयुक्त, तभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में। विश्व में क्यूबा को कहा जाता है। चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती आपके लेटराइट मिट्टी में अच्छी खासी होती है। सोनालिका, सुजाता, कल्याणी कौन सी फसलों की किस्में हैं? ये गेहूं की किस्में होती है। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ था। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जो आज हमारे बीच नहीं है। कॉफी की किस्में इनमें से अरेबिका, लिब्रिका, सेबेस्टा, रोबस्टा, सॉरी, सारी की सारी कॉफी की किस्में हैं। हालांकि मैंने पी इनमें से कोई भी नहीं शायद। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? चावल, मक्का, सोयाबीन या गेहूं। खरीफ की आपकी गेहूं नहीं है, ठीक है, वो रबी फसल है। कयाल क्या है? तो कयाल आपका यहाँ पर केरल में जो झीलें होती है ना, लगून झीलें, उनको कहा जाता है। जो समुद्र के किनारे, जैसे वेम्बनाद हो गया, तो वहां की भाषा में कयाल बोलते हैं। भांगड़ा नागर एक संयुक्त परियोजना किसकी थी? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना में आपका ये लाई गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा इनमें से किन केंद्रों को जोड़ता है? भैया ये वो आपका सिलचर से लेकर जुड़ा हुआ है पोरबंदर तक, तो आपका यहाँ पर सिलचर से पोरबंदर को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना आपकी 1960 में हुई थी। नेक्स्ट आपका दिल्ली, मुंबई और चेन्नई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? NH-48 से जुड़े हुए हैं, सबसे व्यस्त इसको कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? ये तुम सबके लिए आज का होमवर्क सवाल रहेगा, जल्दी से इसका आंसर करिए। आपका NH-44 इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये क्लास पूरी अच्छी लगी होगी। आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करे होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं थे, बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं थे। एंड मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में, जो कि साइंस का होने वाला है, पहले ही बता देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।